मिंटो जी बताइए, जवाब दीजिए, मुगल क्या आक्रांता थे? जी देखिए दीपक जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो आपने वर्ड यूज किया इन्वेजन, तो इन्वेजन के हवाले से बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसमें इन्वेजन हमेशा से होता रहा है, और इंडिया में सबसे पहला जो इन्वेजन किया वो आर्यंस ने किया। वहां से एक सिलसिला शुरू हुआ, लोग आते रहे, लोग बसते रहे। आर्यंस भारतीय थे या आप जैसे वामपंथी इतिहासकार, आप जैसे सेक्युलर लोगों ने बताया कि आर्यंस इंडियन नहीं थे, आर्यंस भारतीय थे? दीपक जी, इसीलिए 10,000 साल पुरानी सभ्यता है, और ये साबित हो चुका है कि जो जीन्स 5,000 साल पहले हरियाणा में मिले वो आर्यंस के थे। मिंटो जी सुन लीजिए, मैं आ जाऊंगा, बहस कर सकता हूँ इस विषय पर आपसे। मैं अपनी बात पूरी करूं ना करूं? करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन अगर गलत बोलेंगे तो मुझे टोकना पड़ेगा। आप टोकिए, लेकिन मेरी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद तथ्यों के साथ मेरी हर बात को काटिएगा, मेरे मुंह में फेंक के मार दीजिएगा। मैं पहले भी इतिहास पर आपको 1-to-1 डिबेट के लिए चैलेंज कर चुका हूँ, आप यस करते हैं और भाग जाते हैं। अभी तक आपने ये नहीं बताया आपका आपने बुलाया नहीं आज तक। मैं तो आप जहां बोले वहां आने को राजी हूँ, लेकिन अपनी बात कंप्लीट करिए। ठीक है दीपक जी, परसों मैं आपका इंतजार करूंगा, आप अलीगढ़ आइए, हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस गेट है बाबे सैयद। परसों शाम को 7 बजे मैं आपका बाबे सैयद गेट पर इंतजार करूंगा, आप आएंगे, बताइएगा। वो छोड़ के माफ कीजिएगा, मैं आपके पास नहीं आ सकता डिबेट करने, मुझे अपनी नौकरी भी चलानी पड़ती है। मैं खुली फालतू एक बड़ा हिस्सा जो था महाराजा महेंद्र प्रताप का था। अपनी बात कंप्लीट करिए, उसका जवाब दीजिए। ये मेरे और आपके बीच की व्यक्तिगत बात नहीं है, आप मेरे चैनल पर बैठे हुए, जवाब दीजिए। आप ये सारा इतिहास छुपा देते हैं और याद रखिएगा, मैंने आपको टाइम दिया, अब आप मुझे फिरोज भाई लगातार मत बोलिए, प्लीज ऑडियो डाउन करिए। अब मैं आपको बता रहा हूं, मैंने टाइम बताया था, आप उस टाइम दीजिए, आप टाइम बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा आपके चैनल पर। दूसरी चीज, इन्वेजन की जहां तक बात है, मैंने बात शुरू करी, इन्वेजन इस मुल्क में सबसे पहले आर्यंस ने किया, उसके बाद रेगुलरली इन्वेजन होते रहे। बट द मेन थिंग इज कि कुछ लोग आए, मारकाट करी, वापस चले गए, बट कुछ लोग जो आए और यहीं आकर रच बस गए, जिनकी कब्रें और जिनकी अस्थियां आज भी यही इसी मुल्क में है, तो उन लोगों को आप ये नहीं कह सकते वो लूट के ले गए। जब वो खुद यहीं बस गए, उनके मुर्दा जिस्म यहीं पर दफन है, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि वो लूट कर ले गए? तो ये बहुत सीधी सी बात है, लोग बाहर से आए, ये इस मुल्क की खूबसूरती है, यही यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है कि लोग यहाँ आए, यहाँ रचते गए, और इस तरह से नई सभ्यताएं यहाँ बनती गई। आगे बढ़ते हैं, आपके इसी पॉइंट से आगे बढ़ते हैं। भाई मुगल तो रच बस गए थे, तो आप उनको इन्वेडर और आक्रांता कैसे कह सकते हैं? बताइए अवनीश अवस्थी जी, ये तर्क है उनका। और वो ये कह रहे हैं कि आर्यंस ने भी इन्वेजन किया था भारत में, आर्यंस भारतीय थे ही नहीं। दीपक जी, मैं हिस्टोरिकल फैक्ट है, बस बिल्कुल क्या दीपक, सेंट्रल एशिया से आए थे आर्यंस। दीपक जी बीच में बस इतना, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बीच में कोई ना बोले, या तो आप उसका फेडर डाउन कर दीजिए या आप उसको बोलने दीजिए। बात सुनिए कि जो लोग कहते हैं कि जिसके प्रमाण नहीं है उसको हम मानेंगे नहीं, सरस्वती नदी का प्रमाण नहीं इसलिए सरस्वती नदी नहीं थी, आर्यों के आक्रमण का कोई प्रमाण नहीं है, तो आप क्यों मान लेते हैं उसको कि आर्यों ने आक्रमण किया बाहर से? कैसे मान लेते हैं? प्रमाण है, अरे यहाँ की भाषा में लिखे गए, बिल्कुल प्रमाण है। बीच में नहीं बोला, मैंने कहा, मैं मेरी पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात